श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम सह वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वो क्या पत्थर है क्या नीचे पीछे? कोई पैर रख देंगे? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। पत्थर जैसा लग रहा है यहाँ से। समझिए, सबको मिल गया समझ। शर्मा जी को भी एक पत्थर दीजिए। अस्मिन् अध्याये दृष्टाति। हाँ हाँ, ले लीजिए। हाँ, इसी में जो है वो अस्मिन वो हो गया, वाक्यार्थ हो गया। और तृतीय जो है जगत उत्पत्ति स्थिति लय प्रकृति प्रलयकृत असंसारी सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्ववित् सर्वमिदं जगत स्वतो अन्यद् वस्तु वस्तुअंतरम अनुपादाय एव आकाशादिक्रमेण सृष्ट्वा। इसमें जो है कोई उपादान कारण रहित अन्य कोई उपादान कारण अनपेक्षित जो है वो स्वयं ही उपादान कारण बन के सृष्टि किया इव किया। यद्यपि लोकादि सृष्टिया अन्न सृष्टिया च उत्पत्ति स्थिति एव उक्ते। उत्पत्ति स्थिति एक ठीक है, वहाँ पर कोई दोष नहीं है। उत्पत्ति स्थिति द्विवचन है वो। लोक सृष्टिया लोकादि सृष्टिया अन्न सृष्टिया च उत्पत्ति स्थिति एव उक्ते। तथापि उत्पत्ति स्थिति उक्त्या अर्थात प्रलयोपि उक्त प्रायेति प्रलयकृत इत्युक्तम। यहाँ पर उत्पत्ति और स्थिति ही के बारे में बात किया, अभी प्रलय का तो बात नहीं हुआ है। तो फिर भी क्या है, उत्पत्ति जो जो उत्पत्ति हुआ है उसका कोई प्रलय होना ही चाहिए। यत्कृतकम तद अनित्यम, होना ही चाहिए कभी तो इसीलिए अर्थात प्रलयोपि, वहां पर जो अर्थापत्ति प्रमाण से इसका ऐसा हुआ तो वैसा होना है करके जो है हम लोग समझ लेते हैं। इसलिए वहां पर जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलयकृत इति असंसारी, वहां पर जो बताए थे वो उसको ले रहे। लोकपालादीनामेव भोक्तृत्व उक्त्या असंसारी इति उक्तमित्यर्थ। भोक्तृत्व यहाँ पर जो है क्या बता दे, असंसारी सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्ववित् इत्यादि कह के जो है वो क्या है, असंसारी कह दिए हैं। असंसारी क्या है, कैसा है? क्योंकि उनमें भोक्तृत्व को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति की है, मगर उनको भोक्तृत्व भोक्ता नहीं सिद्ध किए हम लोग। तो इसलिए कह रहे लोकपालादि ने में भोक्तृत्व उक्त्या, लोकपालादि को ही जो है भोक्ता इस रूप में कहने के कारण जो है असंसारी, इनको संसारी नहीं बनाए हैं, तो इसलिए असंसारी इति उक्तमित्यर्थ। यहाँ पर जो पहले पृष्ठ में जो है तृतीय भाष्य का जो है द्वितीय पंक्ति है, उसमें नहीं रहेगा, इसलिए जो है नया पेपर दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें नहीं होगा। ढूंढ रहे इधर उधर, कहाँ है कहाँ है, ये बोला इनको तो पेपर दिया था मैंने। तो असंसारी सामान्यतः सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः, विशेषतः सर्व प्रकारेण सर्वं वेदी इति सर्ववित्। सर्वज्ञ और सर्ववित् का जो है व्यत्यास यही है, यही भेद है। सामान्य रूप से सबको जब जब जानते हैं, मतलब पूर्ण रूप से, मतलब अभी जो कारण से कार्य मात्र का जो स्वरूप हम लोग जानते हैं, तब उसको जो है सर्वज्ञ कहते हैं। मगर कारण के सहित जो है वो कार्य को जब जानते हैं हम लोग, तब उनको सर्ववित् कहते हैं। यही भेद है। तो सर्व प्रकार मतलब कारण सहित नीति, तो ऐसा समझ लेना चाहिए। सृष्ट्वा इति अंतेन जगत जगतः तत्कार्यत्वात् तद्व्यतिरेकेन नास्ति इति उक्त्वा
प्रत्यगात्मनः तत् अभेदमाह स्व। यहाँ पर सृष्टवा ये बात कहे है, आकाशादि क्रमेण सृष्टवा। तो इस सृष्टवा मतलब क्या है, जगत उनसे भिन्न रूप में सृष्टि किए है, ऐसा जो है द्योतित होते हैं। तब जगतः तत्कार्यत्वात् तद व्यतिरेकेन, हम लोगों का जो है नास्ति को छोड़ दीजिए, जगत जो है सृष्टि किया है, सृष्टि किया तो मुझसे भिन्न कोई विषय को मैंने सृष्टि किया, यही जो है भात होता है, वहां अनुमान में हम लोग को समझ में आता है, ज्ञान होता है। तो इसलिए कह रहे तत्कार्यत्वा तद व्यतिरेकेन इति, हम लोगों को जो है ज्ञान होता है। वह नास्ति इति उक्त्वा, वो जो है ऐसा उसके भिन्न नहीं है। क्यों? दूसरा कोई उपादान कारण को यहां पर प्रयोग ही नहीं किया है। तो इसलिए प्रत्यगात्मा तद अभेदमाह, उस प्रत्यगात्मा को जो है उस परमात्मा से जो सर्वज्ञ इत्यादि जो कहे हैं उनसे अभेद कहने के लिए बता रहे हैं स्वात्मेति। स्वात्म प्रबोधनार्थम सर्वाणि च प्राणादिमत शरीराणि स्वयं प्रविवेश। तो दो कारण से जो है प्रवेश किए हैं, तो उसमें दूसरा कारण, मुख्य कारण क्या है? स्वात्म प्रबोधार्थम। तो उसको ले रहे हैं, स्वात्म प्रबोधार्थम सर्वाणि च प्राणादिमत शरीराणि। अपना जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपना ज्ञान मतलब प्रत्यगात्मा तद अभेद ज्ञानम। तो प्रत्यगात्मा को जो है अपना अभेद ज्ञान, ब्रह्म से जो है अभेद रूप से जो ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वाणि च प्राणादिमत शरीराणि, जो भी प्राणादिमत शरीर है उसमें क्या किए हैं? स्वयं प्रविवेश, उन्होंने स्वयं प्रवेश किया है। ये जो है मुख्य शब्द से ले रहे हैं। तो प्रविवेश न केवलम प्रवेशोक्त्या एव तदभेदः, किंतु तद अभेद ज्ञान उक्तेः च इत्याह। ये क्या है? सृष्टि के जो है सृष्टवा, इससे जो है जगत का कार्य है, कार्य भी उनसे व्यतिरिक्त नहीं है, ये सिद्ध करके जो है प्रत्यगात्मा और परमात्मा का अभेद बोधन कर रहे हैं। तो उसका जो है कारण क्या बता रहे हैं आप? प्रविवेश, प्रवेश किया है इतना मात्र से, मैं ही जो सृष्टि हुआ है उसमें प्रवेश किया, इतना मात्र से अभेद कैसा सृष्टि हो सकता है, अभेद कैसा सिद्धि हो सकता है? तो इसलिए कह रहे हैं न केवलम प्रवेशोक्त्या एव तदभेदः, प्रवेश को बताने से मात्र जो है अभेद सिद्ध नहीं हो रहा है, किंतु तत् अभेद ज्ञान उक्ते है च इत्याह, वो स्पष्ट से वहां पर अभेद ज्ञान भी बताए है। क्या है? प्रविश्य च स्वम आत्मानं यथाभूतम इदम ब्रह्मास्मि साक्षात प्रत्यबुध्यत। प्रवेश करके उसमें जाके फंसा नहीं है, मगर क्या है, बल्कि प्रविश्य च, उसमें प्रवेश करके स्वम आत्मानम, अपने आत्मा को जो है यथाभूतम, वो जैसा है वैसा ही, इदम ब्रह्मास्मीति, ये जो है वो ब्रह्म ही है, इति साक्षात प्रत्यबुद्धता, अपरोक्ष रूप से जो है उन्होंने जाना, साक्षात प्रत्यबुद्धता, अपरोक्ष रूप से उन्होंने जाना। तस्मात्, इसलिए क्या है, स एव सर्व शरीरेषु एकेव आत्मा नान्येति। तो प्रवेश जो किया है वही सब शरीर में जो है, इसलिए वो वहां बढ़िया शब्द प्रयोग किए, सर्वाणि च प्राणादिमत शरीराणि स्वयं प्रवेश। तो उसको यहां पर कह रहे हैं सर्व शरीरेषु एक एव आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है यहां पर। यस्मात् सर्व शरीरेषु एक से, ये सब जो है हम लोगों का जो सिद्धांत पक्ष को बता रहे हैं, सिद्धांत में हम लोग कैसा स्वीकार कर रहे हैं उसका जो है भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि ये विषय नहीं है, सामान्य रूप से हम लोगों को सिद्ध करना है। तो अभी जो है यहाँ पर ये जो संबंध है बहुत बड़ा सा जो है लिखे है, क्योंकि यहाँ पूर्व पक्ष जो है आके प्रश्न पूछेगा, तो उसके लिए जो है उनको जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए, मतलब प्रश्न पूछने के लिए उनको कुछ तो समझ में आना चाहिए। पूर्णतया समझ में आ गया तो क्यों प्रश्न पूछेगा, कुछ तो समझ में आना चाहिए। तो उसके द्वारा जो है हम लोगों को समझाने का प्रवृत्ति करने के लिए जो है समझा रहे हैं पूर्व। नहीं तो यहाँ पर ये सब बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही विषय जो है पिछले अध्याय का जो अंतिम में यही विषय के बारे में विचार करके आ रहे हैं हम लोग। तो एक बार संग्रह रूप में बता रहे हैं। यस्मात् सर्व शरीरेषु एकस्यैव प्रवेश उक्तः,
जिस कारण से सब शरीर में क्या है, एक ही आत्मा प्रवेश किया है, ये बताए। यस्माच्च, यस्मात् पहले, यस्माच्च दूसरा एक और कारण है, प्रविष्टस्य ब्रह्मतया ज्ञान मुक्तम, वो जो प्रवेश किया है वो उसका अपने ज्ञान, अभेद ज्ञान वो प्राप्त किया है, ये भी बताए। तस्मात्, ये दोनों कारण से, यस्मात् यस्मात् तस्मात् सर्वशरीरेषु एक एव आत्मा, वही प्रवेश किया और वही जो है अपने को अभेद रूप में जाना, इसलिए सब शरीर में जो एक ही आत्मा है। और क्या है वो, कैसा है, सच सर्वज्ञ ईश्वर एव नान्य, वो है सर्वज्ञ ईश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं। इति येष वाक्यार्थो विवक्षते इति पूर्वेण अन्वय, यही जो है यहाँ पर, यही यहाँ ये वाक्यार्थ यही विवक्षित है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग प्रारंभ किए हैं अस्मिन् अध्याये आत्मैक लोक लोकपाल, यहाँ पर ही पहले पहले पंक्ति, अस्मिन् अध्याये आत्म आत्मैक लोक लोकपाल सृष्टि अशनाया विपासा संयोजनादीनां बहूनां अर्थानां उक्तत्वात् सर्वेषांपि विवक्षित शंका वारणाय विवक्षितम अर्थम आह करके वहां प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसमें जो अस्मिन् चतुर्थ अध्याय वाक्यार्थ जो बता है उसको यहाँ पर बता रहे हैं, वाक्यार्थो एष वाक्यार्थो विवक्षते इति पूर्वेण अन्वयः, उसके साथ एष वाक्यार्थ है, उसके साथ यही जो है उसका तात्पर्य ये समझा रहे हैं। सम आत्मेति विद्यातिथि संहितोपनिषद गत वाक्यशेषो अपि एतम एव अर्थम आह इत्याह। स में आत्मा, सम आत्मा नहीं है, सम आत्मा वो जो है वहां पर एक 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 ये होना चाहिए, स में आत्मा इति विद्यात, वो मेरा आत्मा है ऐसा जो है जाने। इसी संहितोपनिषद में जो बताया गया है वो वाक्य भी यहाँ पर संबंध करके समझ लेना चाहिए, यही बात को वहां पर भी कह रहे हैं, वो मेरा ही आत्मा है, उसमें कोई मेरा आत्मा ही है ऐसा समझ लो, उसमें कोई भेद बुद्धि वहां पर है ही नहीं है। अन्योपि सम आत्मा ब्रह्मास्मीति एवं विद्यात इति, तो उसको यहाँ पर बता रहे हैं क्या है, सम आत्मा इति ब्रह्मास्मि इति एवं, वो क्या है उसका पूर्ण वाक्य क्या है, वो मेरा आत्मा है और वो आत्मा क्या है, ब्रह्मास्मि इति, ब्रह्मास्मि में वो ब्रह्म ही हूं, इति एवं विद्यात, इस रूप में ही जानो, अभेद रूप में ही जानो। सर्वभूतेषु, स मतलब सर्वभूतेषु एक इत्यर्थ, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, सब भूतों में एक ही आत्मा है, अन्य आत्मा कोई है ही नहीं है। स सह मतलब ईक्षिता इत्यादि संदर्भाद अयम अर्थः प्रतीयते। स नहीं, स ईक्षत, स का अर्थ नहीं है, स ईक्षत वहां पर जो वाक्य है, वहां पर जो प्रारंभ किए थे उस संदर्भ में यही जो है अर्थ तात्पर्य वहां पर समझ में आता है, क्या है, प्रतीयते इति उक्तम, वो जो बताए थे पूर्वम इति उक्तम पूर्वम, वो पहले जो बताए थे उसका जो है इदानीम उपक्रम उपसंहाराभ्याम अपि एष एव प्रतीयते इति, वहां पर जो वाक्य, एक वाक्य को लेके जो तात्पर्य बताए थे वो एक वाक्य का मात्र नहीं है, उपक्रम उपसंहार जो लिंग है उसको, उसके आधार पर भी यही सिद्ध हो रहा है, क्या है, सम आत्मा, आगे जो है बता रहे हैं, तो वो उपक्रम हो गया और ये उपसंहार हो गया, दोनों का एक वाक्यता सिद्ध हो गया। एक वाक्यता सिद्ध होने से एक ही तात्पर्य है, पूरा उपनिषद में ये आदव अंतों का न्याय से जो है हम लोग समझ लेते हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, ये कैसा जो है, कैसा एक वाक्यता प्राप्त हो रहा है, बता रहे आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, पहला जो है अध्याय का पहला ही मंत्र है ये। ब्रह्मता तमम, ये जो है अंतिम मंत्र है उस अध्याय का। तो केर इति च उक्तम ब्रह्म ततमम आत्मा व इदम इति, तो इससे जो है हम लोगों को समझ में आता है वही जो ब्रह्म है, ये आत्मा ही जो है एक ही था, मतलब व्याप्त रूप में उसी को ब्रह्म यहां पर कह रहे, वो मैं ही हूं ये। सदैव सौम्य इदमग्र आसीद तद एतद ब्रह्म अपूर्वम इत्यादौ च अद्वितीयत्वम उक्तम इत्याह। सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम कह के तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम इत्यादि वाक्य से जो बताए थे इसी विषय को बताए थे, यही अद्वितीय ब्रह्म के बारे में ही बताए हैं। ठीक है, यहां पर ये सब जो है बहुत बहुत सिंपल सीधी विषय है, यहां पर कोई विषय का विचार का जरूरत ही नहीं है, मगर आगे आने वाला है गजब का विचार। अन्यत्र च, आगे भी क्या है, दूसरे स्थान में भी बताए हैं, प्रवेश वाक्याद आत्मनः एकत्वम उक्तम तदैक्तम तस्यैव
असंगतार्थत्वादिति शंकते। क्या बात करें, आप तो सीधा बता दिए प्रवेश होने के कारण वही आत्मा ये है। ये कैसा उसमें प्रवेश किया इसलिए वही आत्मा है, कैसे कह सकते हैं? प्रवेश वाक्यात आत्मन एकत्व मुक्तम, प्रवेश होने के कारण जो है आत्मा एक ही है, सब में एक ही आत्मा प्रवेश किया है, ये आपने स्पष्ट सिद्ध किए है। तदा युक्तम, वो ठीक नहीं है। क्यों? तस्य एव असंगतार्थत्वादिति शंकते, वो अयुक्त क्या है? क्योंकि ये जो सब में एक ही आदमी प्रवेश किया है वो संगत ही नहीं है, वो लॉजिक ही नहीं है, तर्कयुक्त नहीं है, उसको बता रहे हैं सर्वगतस्येति। तो पूछ रहे हैं सर्वगतस्य, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, सर्वगतस्य सर्वात्मनः बालाग्रमात्रमपि अप्रविष्टम नास्ति इति कथम सीमानं विदारी प्रापद्यत पिपीलिके इव सुशिरम। हाँ, आप क्या बता रहे हैं भाई? सर्वगत है और सर्वात्मा, इतना विशेषण दे दिया उस आत्मा को, और वो क्या है? सर्वगत और सर्वात्मा। सर्वात्मा को छोड़िए, सर्वगत। सर्वगत मतलब क्या है? सब जगह पे फैला हुआ है, मतलब बालाग्र मात्रमपि अप्रविष्टम, बालाग्र मात्र एक छोटी सी जो है जगह में भी जो है प्रवेश नहीं है, नास्ति थी, ऐसा कुछ नहीं है। बालाग्र मात्रमपि अप्रविष्टम नास्ति, वो एक, हाँ, एक छोटा सा जगह में भी वो है नहीं है, क्योंकि सब जगह पे फैला हुआ है वो। तो इसलिए इति कथम सीमानं विदार्य प्रापद्यते, तब जो है आप उसको सीमा को फाड़ के, मतलब जहां पर नहीं है वहीं प्रवेश कर सकते हैं, पहले से ही वहां है और उसको जो है सीमा फाड़ करके जो है जाएंगे। कैसा? कोई तर्क युक्त नहीं है, पहले से जो वहां पर है वो उसको फाड़ के जाने का मतलब तात्पर्य क्या है? वहां पर तो हो ही नहीं सकता है। इति क्यों, मतलब क्या है? वो प्रापद्यते कैसा है? सीमानं विदार्य प्रापद्यते, इसका उदाहरण क्या है? पिपीली के इव शुश्रम, एक छोटा सा छिद्र में जो है, जैसा पिपली का वो जो चींटी जो है घुस जाता है, वैसा ही आत्मा उसमें फाड़ के जो है उसमें घुस गया। एक ऐसा हो सकता है? बिल्कुल अनर्थ है। तो आचार्य ये यहां से जो है बहुत गजब की विवाद चलने वाला है। अशरीरत्वाद विदारयित्रुम सर्वगतत्वाद, ये जो अन्यत्र च, वहां उसके पहले तक जो है, ये जो वाक्यार्थ के लिए, जो शास्त्रार्थ के लिए ही एक भूमिका बनाए हैं। तो सर्व अशरीरत्वाद विदारयितृत्वम सर्वगतत्वाद प्रवेशश्च न संगच्छते इत्यर्थ। तो दो शब्द को यहां पर जो है बता रहे हैं। अशरीरत्वात्, शरीर ही नहीं है, शरीर होने से जो है वो फाड़ने का, हाथ से जो है तोड़ने का, फाड़ने का कुछ हो सकता है, वहां पर शरीर ही नहीं है यहां पर। तो और दूसरा क्या है? सर्वगत है, ठीक है, शरीर कुछ है उसको स्वीकार है, सर्वगत कैसा कहीं पर प्रवेश कर सकता है? तो हाँ, तो इसलिए जो है सर्वगतत्वात् प्रवेश न संगच्छत, प्रवेश भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब वो फाड़ने का बात भी नहीं हो सकता है और उसमें प्रवेश करने के बाद भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, इत्यर्थ, यही तात्पर्य। कृम किम प्रतीयमानार्थो अर्थे असंगतम उत विवक्षितार्थे, मतलब यहां पर क्या तात्पर्य है? जो प्रतीति हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, उस वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप यहां पर क्या बता रहे हो? सर्वगत सर्वात्मा नास्ति इति कथम सीमानं विदार्य प्रापद्यते, ये क्या है? असंगतम, ये जो है बात ही नहीं बनेगा, ये जो बता रहे हैं, ये किसका तात्पर्य क्या है? प्रतीयमानार्थे असंगतत्वम वो तो विवक्षितार्थे, जहां पर जो समझ में आ रहा है आपको, उसमें जो है ये संगति नहीं है, ठीक नहीं है बता रहे हैं, या जो विवक्षित तात्पर्य है वो ठीक नहीं है बता रहे हैं। आपको जो समझ में आ रहा है वो ठीक नहीं है, या जो मैं बताने का सोच रहा था, क्योंकि मैं जो बताने का सोच रहा था वो आप जो सुने हैं वही समझने का कोई वहां पर गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप जैसा जो है समझे उसमें गलती है, या मेरा जो बताए समझाएगा उसमें जो है गलती, आप कैसे कहा बता रहे हैं? क्यों? आद्ये सर्वस्यापि असंगतार्थत्वेन सर्वस्यापि अप्रामाण्यम स्यात्, यदि जो है प्रतीयमान अर्थ यहां पर जो समझ में आ रहा है वो गलत है, मतलब क्या होगा? प्रतीयमानार्थम असंगतम, प्रतीयमानार्थो असंगतः, ऐसा यदि स्वीकार कर लिया तो जहां पर भी देख रहा हूं वहां पर जो भी प्रतीति होता है वो सब जो है असंगत स्वरूप, क्योंकि एक असंगत होने से
एक असंगत होने से क्या हो जाएगा, मैं जो भी पढ़ूंगा उसमें सब संशयात्मक बुद्धि से ही पढ़ूंगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, सर्वस्यापि आद्य सर्वस्यापि असंगतार्थत्वेन सर्वस्यापि अप्रमाण्य। मतलब एक में जो है मुझे प्रमाणता नहीं मिल रहा है तो बाकी सब में कहां विश्वास कर सकता हूं, प्रमाणता बिल्कुल नहीं हो सकता है। न च वेदस्य तद्युक्तम इति अभिप्रेत्य है, वेद में जो है ऐसा बात मतलब इस पे असंगति है, ये जो है ठीक नहीं है, ये बात हम लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। तो तब लेके आ रहे हैं पूर्व पक्षी के लिए सिद्धांत पक्षी। बहुत बढ़िया थे जो तुमने जो है बताया था, मगर एक बात है, ननु ननु मतलब ये जो है पूर्व पक्षी नहीं है, ये सिद्धांत पक्षी है। ननु अल्पम इदम चोद्यम, आपने क्या है बहुत ही कम पूछे थे। अब जो बता रहे ये असंगत है, ये कैसा वो वहां पर जाके प्राप्ति कर सकता है, वो कहाँ जो है फाड़ के जा सकता है, ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल बहुत छोटी सी प्रश्न है, बहुत कम है। क्यों, मैं आपको जो प्रश्न पूछने के लिए समझा रहा हूं, देखिए। बहुचात्र चोदितव्यम, यहां से जो है बहुत से विषय को पूछना चाहिए। आप क्या पूछना है, आकरण सन ईक्षत, पहला प्रश्न है। एक एक करके बताता हूं, समझ लीजिए। आकरण सन ईक्षत, इसमें कोई कारण ही नहीं है, बिना कोई कारण जो है ये यहां पर देख रहा है। यही ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। मैं जो है दूसरा कुछ भी यहाँ पर मार्क करके रखा हूँ ना, उसको ले लेता हूँ। अकारण सन ईक्षत, यहाँ जो है एक एक विषय का जो टीका है वहाँ पर नीचे बता रहे हैं, उसको भी साथ में ले लीजिए, तब ठीक रहेगा। वो है इसी में है, वो जो अगला पन्ने है ना, नानो बोल के, हाँ वही है, वही है। वहां पर पहला पढ़ लिए हम लोग, है ना, पहला जो ननु अल्पमिदम चोद्यम बहुचात्रम चोदितव्यम हो गया, उसमें आकरण हसन ईक्षता, वो पहला जो है आपसे ये सब प्रश्न पूछना चाहिए। आप जो है बहुत ही अल्प पूछे हैं, मैं अधिक जो है पूछने के लिए बता रहा हूं बोल के यहाँ पर एक 11 जो है संशय को जो है पूछने का वहां पर संभावना है। 11 आप एक पूछ के जो है इतना बड़ा जो है बवाल कर रहे हैं, यहां पर 11 आप गलती है, ये गलती ही पकड़ रहे हो। हाँ, मतलब पूर्व पक्षी का जो है असामर्थ्य को जो है ये दिखा रहे हैं। एक ही गलती को पकड़ के इतना बड़ा विद्वान सिद्ध हो रहे हो, 11 गलती है यहाँ पर। ये सब पूछ सकते हैं, पूछो। इसलिए क्या प्रारंभ में क्या है, ननु अल्पम इदम चोद्यम, ये बहुत ही कम जो है पूछ रहे हो। बहुचात्र चोदितम, इसमें जो है बहुत सी ज्यादा ज्यादा जोड़ सकते, क्या क्या है। पहला अकरण सन ईक्षत, है ना, उपहरण अकरण सन ईक्षत, उसके लिए जो है यहाँ पर टीका में साथ साथ देख लीजिए, चक्षुरादिकरण ही ईक्षणम प्रसिद्धम, वहां जो है वहां तक पहला है आकरण है, क्योंकि करण क्या है, चक्षुरादि, और उसके द्वारा ही क्या है, ईक्षण प्रसिद्ध है। और यहां पर कारण ही नहीं है, चक्षुरादि ही नहीं है, वो कैसा देख सकता है। तो पहला है, साथ साथ समझने से क्या बता रहे हैं यहां पर और भी स्पष्ट हो जाएगा। अनुपादाय किंचित लोकान असृजत, यहां पर कोई उपादान कारण को स्वीकार ही नहीं किए है, अपने आप जो है बिना उपादान कारण सबको सृष्टि कर दे। कहीं तो देखा है क्या वैसा उपादान बिना कोई सृष्टि। तो इसके लिए बता रहे मृदादा दूसरा मृदादि उपादानवत, टीका में मृदादि उपादानवत एव सृष्टुत्वम, मृदादि उपादान जो जिनके पास है वही सृष्टा कहलाता है। यहां पर ये कुछ उपयोगी नहीं करेगा, हमारा सृष्टा हो जाएगा, कैसा हो सकता है। तीसरा अभ्य पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत, ये जो है आपसे जल से जो है जल संबंधी जो भी है उससे जो है पुरुष को सृष्टि करके उनको जो है एक 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 पिंड रूप दे दिया, एक शेप दे दिया, वो कैसा हो सकता है। तो वो उसके लिए बता रहे हैं, हस्ताभ्याम एव समुद्धरणम समूर्छने इति अशरीरस्य तदसंगतम,
जो हाथ से ही जो है आप कुछ भी पिंड बना सकते हैं, उस पिंड को जो है कर सकते हैं। यहाँ हाथ ही नहीं है तो वो उसको जो है निकाल के उस पे बना के उसको जो है एक रूप दे दिया, ये कैसा हो सकता है? ये असंगत है। तो एक असंगत के बारे में पूछ रहे हो, तीन तीन अभी दे दिया, अभी चौथा देखिए। तस्य अभिध्यानात् मुख, भाष्य में तस्य अभिध्यानात् मुखादि निर्भिन्नम, तो वो चौथा है, ले लीजिए। तस्य अभिध्यानात्, उसको जो वो जो अभिध्यान करके जो है वहां से मुखादि को जो है निकाल के लेके आए, निर्भिन्नम, वहां से जो फाड़ के वो निकाल के लेके आने के लिए किए है। तो उसके लिए बता रहे हैं क्या ये टीका में शास्त्रादिना मूर्तेन विदारणम न तो अमूर्त ध्यानात। अभी विदारण करना है तो कहीं से फाड़ के निकाल के लेके आना, तो वो क्या है, मूर्त स्वरूप में ही होना चाहिए। मूर्त जैसा जो है हम लोगों का वहाँ क्या कहते हैं, आप जो है मंत्र से आम को तोड़ नहीं सकते हैं, बैठ के ध्यान करके वहाँ से आम गिराऊंगा बोल के नहीं करते हैं ना, तो पत्थर फेंका तो हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पर मूर्त से ही मूर्त ये सब निकालने का जो है स्वरूप हो सकता है। अमूर्त क्या हो गया, हाँ कुछ, हाँ शस्त्र आदि कुछ 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 जो है करके जो है निकालना है। यहाँ पत्थर बित्तर कुछ नहीं है, आप बैठ के ध्यान कर रहे हैं, वहां से जो है निकाल के लेके आ रहे बता रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। तस्मात् अभिध्यान मुखादि निर्भिन्नम शस्त्रादिना अमूर्तेन विदारण न तो अमूर्त ध्यानात्। हाथ कुछ 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 औजार होना चाहिए, उसी से निकाल सकते हैं। ये जो ध्यान से कुछ नहीं हो सकता है, मुखादि का जो फाड़ के निकाल के लेके आना वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है। पांचवा, मुखादिभ्यश्च अग्न्यादयो, भाष्य में मुखादिभ्य अग्न्यादयो लोकपालाः, तो निर्भिन्न अभिध्यानात् मुखादि से जो निकाले है, और वो मुखादि से क्या है, उससे भी क्या है, लोकपाल का सृष्टि किए है, तो वो भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। पांचवा टीका में क्या है, नहीं टीका में मुखादिभ्यो वहां से जो है अमूर्त ध्यानात् मुखादिभ्यो अग्न्यादि उत्पत्ति तस्य दाहादि स्यात्। मुखादि से जो है अग्न्यादि उत्पत्ति बिल्कुल नहीं हो सकता है, वो जो है जला देगी, तो जलाने वाला जो है उसको वहां से कैसा निकाल के लेके आओगे, तो ये बिल्कुल संगत ही नहीं है। मगर भारत में जो है जो मैजिक करने वाले हैं, तो उसमें एक पुराना, राजस्थान में एक पुराना जो है फैमिली जी रही है, तो विदेश, हाँ संगीत में नहीं है, ये जो मैजिक करने वाले हैं, माया जाल जो दिखाने वाले हैं, तो ये माया जाल दिखाने वाले का जो एक पूरा पुराना परंपरा है, बाकी सब कोई नहीं है। हम लोगों का जो है भारत के बारे में जब भी बात करते हैं हम लोग सपेरे हैं, और ये रोप ट्रिक कहते हैं उसको, जो रस्सी को पकड़ के ऊपर जाके वो सब हम लोग शास्त्र में दो देखे हैं, वो करने वाले हैं। हम लोग को पूरा वैसा ही जो है चित्रित करते हैं विदेशी पुस्तकों में। तो वो जो कला, वो जो, हाँ रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ना, रस्सी जो है सांप जैसा जो है वहाँ से खुल के आना, वो सब कला जो है अब लुप्त प्राय है, कहीं पर नहीं है। ये जो उनका फैमिली सिर्फ जो है ये कला को अभ्यास कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखा वो क्या है, ये मुखादि के जो अग्नि का जो निष्पन्न वो जला देगी, ये बता रहे, इसके लिए वो याद आया था मुझे। तो क्या करते हैं उनका, ये एक जो है ये रस्सी पकड़ के घुमा के रखा है, रस्सी रस्सी को आप जो है तोड़ मोड़ के देख सकते हैं, तो ये बताएगा कुछ, हाँ रस्सी खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाता है, उसको जो है किसी लड़के को बुला के उसमें चढ़ने के लिए बोलता है, वो चढ़ भी जाता है उसमें, उतना सख्त है वो रस्सी। उसके बाद ये जो कपूर इत्यादि जो है जल रहा है, जलने वाला अंगार कर्पूर या जो है वो कोयला से, पता नहीं हम उसको मुंह में ऐसे ही डाल देता है, वो सीधा जल रहा है करके, कुछ मिठाई खाने वाला जैसा। तो मतलब अग्नि आदि का दाहकत्व शक्ति हम लोग मान रहे हैं, उसको तो कोई शक्ति से वो दबा के रखा है ना वहां पर, तो वो भी जो है तर्क बता सकते हैं हम लोग। मुखादिश्च अग्नि लोकपाल, मुखादि से जो अग्नि आदि लोकपाल है, वहां अग्नि आदि वहां से निकालने हैं, तो वो तो जला वहां अंदर है, उसका अस्तित्व है। मतलब लकड़ी क्यों जल रही है, लकड़ी में जो है उसका अग्नि का सत्ता है, इसलिए अग्नि के साथ संबंध प्राप्त करने से जलता है।
जिसमें जो है अग्नि का सत्ता नहीं है, वो कितना भी जो है अग्नि में डालो जलेगी नहीं। तो यहां पर मुख में जो है अग्नि का सत्ता, इसलिए वहां से मुख से अग्नि निकाल रहे, मतलब वो वहां तो जलाना चाहिए, तो ये बात नहीं है। तो इसलिए कह रहे आगे आगे भाष्य में तेषां च अशनायादि संयोजनम, उसको जो है अशनायादि अशना विपाशा से जो है जोड़ना है, वो बात बता रहे थे। तो यहां पर टीका में जो है 7 मूर्तस्य एव अन्येन संयोजनं कर्तुं शक्यं न अशनायादेः अमूर्तस्य। एक रूप वाला को जो है दूसरा रूप वाला से संयोग कर सकते हैं, एक अरूप वाला दूसरा अरूप वाला से नहीं है, एक रूप वाला दूसरा अरूप वाला से भी नहीं हो सकता है। रूप मत ही जो है दूसरा रूप मत के साथ संबंध हो सकता है। यहां पर ये जो पिंड जो बना है वो रूप वाला है, और ये जो क्या नाम है पिपासा और भूख इत्यादि ये क्या है, अमूर्त है, उसका कोई रूप ही नहीं, उसको कैसा इसके साथ संबंध करोगे, वो बिल्कुल होगा नहीं। इसलिए मूर्त सेव रूप वाला ही जो है अन्येन संयोजनम कर्तुम शक्यम, दूसरे मूर्त वाला से वो भी करते, न च अशनायादे अमूर्त से, अशनायादि अमूर्त को जो है कभी भी एक मूर्त के साथ संबंध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे तद भाष्य में तद आयतन प्रार्थनम, सात्विक क्या है, तद आयतन प्रार्थनम, वो जो है सृष्टि सिर्फ नहीं किया, उसको संयोग सिर्फ नहीं किया, वो जो है मैं इसमें कहां जाके बैठूं वो भी पूछा है। तो ये पूछ रहे बता रहे टीका में अज्ञादीनां शरीर सृष्टेः पूर्वं प्रार्थनायाः अयोगः तदा गवादि शरीर अभावात्। ये अग्नि जो भी है वो शरीर सृष्टि के पहले कोई प्रार्थना ही नहीं कर सकते हैं, प्रार्थनायाः एव अयोगः, प्रार्थना ही नहीं कर सकते हैं। क्यों, तदा गवादि शरीर अभावात्, उसको जो है कोई शरीर ही प्राप्त नहीं किया है, प्राप्त नहीं हुआ है, तब कैसा मुझे जो है ऐसा कोई जो है जगह कैसा पूछ सकता है, वो शरीर ही नहीं है, जो शरीर रहित है वो कैसा जो है प्रार्थना कर सकता है। तो ये बात वहां पर जो है कटकना चाहिए आपको, वो भी कटका नहीं है। ठीक है, 8वें तदर्थम गवादि प्रदर्शनम, जब वो पूछ रहा है प्रार्थना कर रहा है, उसलिए भगवान क्या किए, उनको जो है चलो ये ठीक है तुम्हारे लिए बोल के गवादि को ले रहे, नहीं वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है बोल के अंतिम में जो है मनुष्य शरीर को ले रहे, तो उसको बता रहे हैं स्वयं 8वें स्वयं टीका में स्वयं च अशरीरत्वाद आनयन अयोगः स्वयं तदा गवादि शरीर अभाव, इसके पूर्व में हो गया तदा गवादि नहीं, उसका जो है 7वें के साथ ही संबंध है। अग्नियादीनां शरीर सृष्टेः पूर्वं प्रार्थनायाः अयोगः तदा गवादि शरीर अभावात्। हाँ उसी वो पूरा 7वां है। 8वां जो है स्वयं च अशरीरत्वाद आनयन अयोगः, 8वां जो है स्वयं च अशरीरत्वाद आनयन अयोगः। यहाँ सब में जो है विराम दिया है, सब में ठीक है, एक बीच में 4 और 5 के बीच में ही एक विराम नहीं है, बाकी सब जो है विराम युक्त है। 4 और 5 दोनों भाष्य और टीका में जो है 4 और 5 को एक साथ ही लिए हैं। तो स्वयं च अशरीरत्व अभावात्, तो पहले से ही जो है वो शरीर ही नहीं है, तो शरीर नहीं है तो वहां पर ये गवाह, हाँ वो कहां से जो है लेके आ सकता है, आनयन का ऐसा हो सकता है, लेके आने का जो बात ही नहीं है, मतलब कौन लेके आएगा, कौन लेके आएगा, लेके आने के लिए मतलब मैं जो देवता हूं, अग्नि आदि देवता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे लिए कोई शरीर आप बताइए, तो 1 मिनट मैं जाके लेके आऊंगा, कौन लेके आएगा यहां पर, ईश्वर। ईश्वर का तो शरीर ही नहीं है, शरीर वाला ही तो लेके आ सकता है कोई, ईश्वर का तो शरीर नहीं है। आप ये शरीर ये जो है गाय को लेके आया बता रहे हैं, ईश्वर कहां से लेके आएगा, मैं जाके लेके आ सकता हूं क्योंकि मुझे शरीर है, मैं यहां से वहां जा सकता हूं, वहां से यहां आ सकता हूं। ईश्वर जो है कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं आ सकते हैं, तब आनयन कैसा हो सकता है उनमें। तो इसलिए स्वयं ईश्वर के लिए शरीर नहीं है, वो कहां से आनयन करेगा, तो ये बात बिल्कुल बनेगा नहीं। तो ठीक है, आगे 9वां
तेषां च यथायतन प्रवेशण, आनयन कर दिए, चलो वो भी ठीक है, मतलब एक एक को जो है, अच्छा ये भी ठीक है चलो, ये भी ठीक है चलो, ये भी ठीक है चलो, बोल के हर एक को ठीक है मान के जाओगे तो कुछ भी वहां पर नहीं रहेगा। हाँ, सब जो है जैसा काल्पनिक एक कहानी बताते हैं हम लोग, स्थानु पुरुष और जो है वो वंध्या पुत्र दोनों जो है मिलके गए हैं, वैसा कहानी हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं तेषां च यथा आयतन प्रवेशनम, जहां जहां जिस जिस स्थान में वो जो पहला पिंड में थे प्रजापति में, वैसा ही जो है यहां पर भी उसी स्थान को ढूंढ के वो जाके बैठे हैं। तो वहां पर भाष्य में जो बताया उसका टीका में बता रहे, तेषाम अशरीरत्वाद अमूर्तत्वाद प्रवेशानुपत्ति। पहले ही बताती ये है, मूर्त को ही मूर्त से संबंध हो सकता है, मूर्त को ही दूसरे में प्रवेश हो सकता है। ये जो देवता लोग जो है अमूर्त है, अमूर्त को किसी के साथ संबंध भी नहीं हो सकता है, किसी में प्रवेश भी नहीं हो सकता है, दोनों विषय। तेषाम अशरीरत्वात्, वो जो देवता है वो सब शरीर वाला नहीं है, इसलिए अमूर्तत्वात्, और मूर्त वाला भी नहीं है, इसलिए क्या है प्रवेशानुपत्ति। समझ रहे ना, दो विषय है, मूर्त अमूर्त के साथ संबंध नहीं बनेगा, वो दोष है। दूसरा, ये अमूर्त कहां से, पिपीलिका उदाहरण तो दे दिया है, वो पिपीलिका विशिरम सुशिरम, कैसा जो है ये अमूर्त किसी में प्रवेश कर सकता है। प्रवेश करने के लिए जैसा पहले बताए थे, कोई रूप वाला होना चाहिए, मैं यहां से वहां, वहां से यहां जैसा। तो ये अभी वो आ गया है, वो आ गया मतलब किसको आ गया बोल के बता रहे हैं, वो जो रूप जो जिसको नहीं है वो आ गया, कहां से बोल सकते हैं हम लोग, जिसको रूप ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कैसा आ गया मैं बताया, यहां आ गया है बोल के, वो जो है बिल्कुल पागलपन है। तो वैसा ही ये जो है उसमें चला गया बोल के जो बता रहे हैं, वो बिल्कुल पागलपन है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 10वां, सृष्टस्य अन्नस्य पलायनम, और इस इसको भी छोड़ दीजिए, मतलब ये सब भी जो है स्वीकार कर लेंगे, एक अन्न को सृष्टि किया और वो अन्न भाग रहा है वहां से, तो ये कहां से हो सकता है, अन्नस्य क्यों क्यों नहीं हो सकता है, बता रहे अन्नस्य अचेतनस्य पलायन अनुपत्ति, अन्न जो है अचेतन है भाई, वो कहां से भागेगी, वो तो हो ही नहीं सकता है। तो उसको जो है ग्रहण करने के लिए भागना, ये सब जो है बात ही नहीं हो सकता है। वागादिभिः तद 11वां, वागादिभिः तद जिगृक्षा इति, वो वागादि क्या है, उसको ग्रहण करने की इच्छा से जो है उसके पीछे जाग रहे हैं, ये भी जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, वागादि नाम हस्तादिवत वस्तु 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 आदान असामर्थ्यात्, वस्तु आदान असामर्थ्यात् तैः जिगृक्षा अनुपत्तिरिति। वागादि जो है हस्तादि जैसा कोई विषय को पकड़ने में सामर्थ्य नहीं है, वो पहले से हम ही जानते हैं, तो उसको जो है वहां पर सामर्थ्य जो है जिगृक्षा, उसको ग्रहण करने के लिए जिगृक्षा हो गया, एक ऐसा बात हो सकता है। इति सर्वम असंगतार्थम इदम इत्यर्थ, ये सब जो है बिल्कुल एकदम संगति ही नहीं हो सकता, यहां पर कोई जो है तात्पर्य नहीं हो सकता है। एतत् सर्वं सीमा भाष्य में, एतत् सर्वं सीमा विदारण प्रदेश सममेव, जैसा सीमा विधारण को एक को जो है आप दोष रूप में बता रहे हैं, वहां एक नहीं है, उसमें जो है 11 एक जोड़ दो, 12 जो है कम से कम यहां पर गलतियां हैं, और एक को पकड़ के ये गलती है, ये गलती है बोल के पूछ रहे हो तुम, तो इसका सब तात्पर्य क्या है। तरहि सर्वम अप्रमाणम अस्तु, बढ़िया सा, यही जो है मैं इसी के लिए इंतजार कर रहा था, मैं नहीं है पूर्व पक्षी बता रहे, मैं भी इसी के लिए इंतजार कर रहा था। तो क्या है यहां पर, क्या बता रहे, सर्वगतस्य सर्वात्मनो बालागर मात्रमपि अप्रविष्टम नास्ति इति कथम सीमानं विदार्य प्रापद्यते पिपीलिका विशुशिरम, ये जो बता रहे थे यहां पर, ये क्या है, असंगत। असंगत मतलब क्या है, प्रमाण रहित, यहां पर ये सब कोई भी प्रमाण नहीं है इसके लिए। तो एक के लिए हम लोग जो है बहुत बुद्धिमत्ता लेके, अरे उसके लिए पूछा है, जैसा जो है कहते हैं ना, एक प्रयोग है दक्षिण में, मगर ये जो है सामान्य कहानी है, विष्णुमित्रादि का जो है कहानी है, मेरा पापा उस झाड़ में नहीं है, अरे सब जगह ढूंढो, वो वहां पर नहीं, मेरा पापा वहां पर नहीं है,
तो उसका मतलब क्या है, वहीं पर पहले जाके ढूंढेंगे। तो मतलब आप खुद जो है पापा वहां पर है बता दिए, हाँ, तो बाकी सब जो ढूंढो, मगर वहां मत जाओ, वहां मेरे पापा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो है ना। तो वैसा जो है आप एक दोष को जो बता रहे थे, एक दोष, अरे एक दोष क्या बता रहे हो, यहां पर 11 और दोष मैं जोड़ सकता हूं। धन्यवाद, मुझे तो एक ही समझ में आया, आप 11 और जोड़ दिए, मतलब ये जो भी बताया गया है यहां पर कुछ भी प्रमाण नहीं है, सीधा सिद्ध हो गया। हाँ, सब अपना ही बताया काट दिया। नहीं, अपना बताया को स्वीकार कर लिया और बोला ये सब जो है बेकार की बात, तब जो है आप हाँ काट दिया जैसा ही, मतलब ओके वही बता रहे हैं, तरी सर्वम अप्रमाणमस्तु इति कस्य चंकते, तब जो है जो भी बताए वो सब प्रमाण ही रहित है, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है जो भी बताए। मतलब तब क्या हो जाएगा, वो जो पहले बताए थे तब वेदस्य न च वेदस्य तद युक्तत्वम इति अभिप्राये आह, नहीं वो जो आपको याद है, आपको पलटने की जरूरत नहीं है, न च वेदस्य तद युक्तम इति अभिप्राये आह, तो मतलब वेद में ये अप्रामाण्यता शंका भी नहीं कर सकते हैं, एक वाक्य था, एक अक्षर का जो है अप्रमाणता हो गया तो पूरा वेद को में जो है उसी तर्क से एक प्रमाण नहीं है, वैसा ही ये सब है वेदत्वात्, हो गया मेरा तर्क, एक अक्षर अप्रमाणम इतरवत वेदत्वात्, तर्क लगा देता हूं, तो पूरा वेद को एक ही जो है एक अक्षर का अप्रामाण्य से, एक छोटा सा तर्क से जो है, जो पूरा अच्छा तर्क भी नहीं है उससे भी जो है खंडन कर सकते, किसके ऊपर विश्वास करेंगे। जैसा कई कभी आजकल जो है यही जो है शादियां में हो रहा है, पहले जो है हम लोग इसको जो है अनदेखी करते थे, अभी जो है ये आजकल के बच्चे जो है नहीं करते हैं, एक जो छोटा सा गलती है, छोटा सा गलती, एक बार जो है वो कुछ गड़बड़ कर दिया तो इसने क्या बताएगा, तुमने वो कर दिया ना, अरे एक बार हो गया, तुम्हारा ऊपर कैसा विश्वास कर सकता हूं, एक बार हो गया तुम्हारा ऊपर कैसा विश्वास करता हूं, ऐसा आगे तुम नहीं करोगे, क्या उसमें जो है प्रमाण है, कैसा दे सकते आप प्रमाण, आगे जो भावी में होने वाला किसी को मालूम नहीं है, कैसा दे सकते प्रमाण, बिल्कुल नहीं है। यही तर्क जो है एक होने के कारण जो है सब में, तो तब उस दिन जो आया था तुम, वो भी झूठ था, इस सब में, मतलब जो जो शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, प्रेम से जो भी किया था वो सब शंकास्पद हो जाएगा, तब कहां से कैसा जी सकते। तो इसलिए क्या कह रहे, तरही सर्वम अप्रमाणमस्तु, ठीक है, मैं एक बता रहा था आप 11 और बता दिए, सब जो है प्रमाण नहीं है, सब प्रमाण मत नहीं, मतलब वेद पूरा प्रमाण रहित है, ऐसा ही ले लो, इति अस्तु तरहि सर्वमेतद अनुपपन्नम, तो एक का जो अनुपपत्ति में बता रहा था, असंगच्छत न संगच्छत इति बता रहा था, कोई बात नहीं, पूरा ही जो है असंगत है, ये जो दोष आपने बताया था वो भी ठीक है, वो भी समय ले हम ले लेते इसमें, तो इति सर्वम तरहि अनुपपन्नम इति, पूरा ही जो है गलत है, मतलब आप अभी तक जो पढ़ाया है वो पूरा व्यर्थ है, बेकार है, प्रमाण रहित है। विवक्षितार्थे अपि, तो यहां पर ये अप्रामाण्यता जो है कैसा लेना है, तो उसके बारे में जो है विचार कर रहे, इसको अभी तक जो बताए थे उसको कैसा किस अर्थ में लेना चाहिए, एक मुख्य विषय है, तो उसके लिए बता रहे हैं अस्तु तरही, ये जो हम लोगों का जो पेपर है उसी में ये सब है, हाँ उसमें है, जो अगला पन्ने जो है मोड़ दीजिए, उसमें अगला हाँ नीचे अस्तु तरही है ना, तो वहां से जो है हम लोग इसमें आ सकते हैं, अस्तु तरही सर्वम एतद अनुपपन्नम, ठीक है। तो अभी वो जो है वो पूरा भाष्य है, वहां तक जो भी अभी आगे होने वाला है वहां से अभी आने वाला सब भाष्य का जो है पंक्ति है वो, तो अभी टीका को जो है वहां ले लीजिए, तरही सर्वम अप्रमाणमस्तु इति संगच्छते कश्चित् शंकते अस्तु तरही, कोई जो है शंका करते सब प्रमाण रहित हो जावे, तब
समझ लेते हैं हम लोग इसका तात्पर्य कैसा निकालना है। विवक्षितार्थे अपि विषम भुंक्ष्व स प्रजापतिर आत्मनो वपाम उदक्षिदत इत्यादि नामिव प्रामाण्य 38वें में जो है वो बता रहे थे। विवक्षितार्थे अपि विषम भुंक्ष्व स प्रजापतिरात्मनो वपाम उदक्षिदत इत्यादि नाम इव प्रामाण्य संभवेन अप्रामाण्यम न कस्यचित् अपि उक्तम। वेद में जो अनर्थ रूप में मतलब जो अर्थ वाला नहीं है, वेद में अर्थ वाला नहीं है मतलब क्या है? क्योंकि पूर्व मीमांसियों का जो है वेद का प्रमाणता किस में आता है? वेद का जो भी वाक्य है वो सब कर्म संबंधित ही है। जो कर्म संबंधित वाक्य नहीं है वो प्रमाण रहित है। यही जो है सामान्य अर्थ है हम लोगों का। वहां पर चोदना लक्षणों अर्थो धर्म है, धर्म का वही विधि है, वही लक्षण है। वहां पर वो विधि परक हम लोगों को जो है किसी में नियुक्ति करने वाला होना चाहिए। नियुक्ति जो नहीं कर रहा है, जो कर्म संबंधी नहीं है, वो वाक्य प्रमाण नहीं है। तो अभी वैसा कुछ वाक्य वेद में है तो क्या है? तो यहां पर दो ले रहे हैं। एक लौकिक प्रमाण विषम भुंक्ष्व है ना, और दूसरा जो है वैदिक प्रमाण सब प्रजापतिरात्मनोपाद मुदखिदत, ये जो वाक्य तो दोनों मतलब कोई जो किसी के घर में वहां पर पूर्व मीमांसा में इसको जो उदाहरण रूप से देखे थे, ये अर्थवाद जहां पर विचार किए थे वहां पर देखे थे। क्या है? कोई किसी जो है मित्र का घर में जा रहा है, हाँ भले जाके आओ बोल के हम लोग भेज देते हैं। तो कोई जो है अपना शत्रु जिनको मानते हैं उनका घर में जो है दावत हुआ है, इनको जो है बुलाया है, जा रहा है वो, तो का जहर खा लो हम लोग कहते हैं। जहर खा लो मतलब जहर खाने के लिए थोड़ी हम उनको कह रहे हैं। वहां उसके घर में जाने के बजाय ये जो है जहर खाना अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो उसका खाने से ये जहर खाना श्रेष्ठ है। उस तात्पर्य में जहर खाने के लिए नहीं बता रहे हैं। उसका तात्पर्य क्या है? वहां पर मत खाओ। जहर खाने में तात्पर्य नहीं है, वहां नहीं खाओ इसमें तात्पर्य है। ठीक है, ये लौकिक प्रयोग। वैसा ही जो है वहां पर प्रजापति का जो बारे में आए हैं, सब प्रजापतिरात्मनोपाद मुदक्षितत। वो प्रजापति क्या किया? उनका पेड़ को फाड़ के उसका चर्बी निकाल के हवन किया उनके। तो ये जो याग करते हैं सब अपना पेड़ को फाड़ के, हो सकता है क्या? तो उसका सब जो है एक इसको जो है इसको प्रोत्साहित करने के लिए या जो है इसको निवृत्त करने के लिए एक अर्थवाद रूप से हम लोग को समझना चाहिए। तो इसलिए क्या है? प्रामाण्य संभवेन इत्यादि नाम एवं प्रामाण्य संभवेन, तो लौकिक और वैदिक दोनों जो है प्रमाणता है। कैसा? अर्थवाद रूपेण, उसको जो है सहकारी रूपेण, जो काम करवाना चाहते हैं हमसे उसको जो है सहकारी दो प्रकार का हो सकता है। एक निवृत्त करके, दूसरा अन्य कर्म से निवृत्त करके, दूसरा प्रोत्साहित करके। तो इसलिए कह रहे हैं अप्रामाण्यम न कस्यचित् इति। इसलिए कहीं पर भी प्रमाणता रहित ये जो है कह नहीं सकते। तो अर्थवाद जो है हम लोग तीन प्रकार का देखे थे। गुणार्थवाद, भूतार्थवाद और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? गुणार्थवाद, भूतार्थवाद और तीसरा का नाम क्या है? भूल गया मैं। क्या नाम है? यहाँ पर है गुणार्थवादत्वम् इत्यादि अग्निहिंसवेशम् इत्यादि भूतार्थवादम् अंगीकृत्य
तीसरा अर्थवाद का नाम भूल गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन अर्थवाद है। गुणार्थवाद, हाँ यहाँ पर उसको लिखा नहीं है, हाँ ठीक है। तो तीन प्रकार का अर्थवाद है हम लोगों का। तीन प्रकार का अर्थवाद में जो है एक ही इंपॉर्टेंट है, तो क्या समझ लीजिए तीन प्रकार का अर्थवाद। तो प्रमाणांतर विरोधे सति, प्रमाणांतर के साथ विरोध है कुछ कहीं पर, तो वो जो है दो प्रकार का अर्थवाद को लेके आता है। एक गुणार्थवाद, दूसरा भूतार्थवाद। ये प्रमाणांतर के साथ विरोध जब है तब उसको सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण, अन्य प्रमाण, अन्य प्रमाण है। इसको जो है ये प्रमाणांतर विरोध जब होता है उसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण है, मतलब वो गुणार्थवाद हो जाता है। अन्य प्रमाण इसको सिद्ध करने के लिए, निराकरण करने के लिए भी, सिद्ध करने के लिए, स्वीकार करने के लिए या निराकरण करने के लिए नहीं है, तो वो क्या है, भूतार्थवाद हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रमाणांतर विरोध हो तो उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाणांतर विरोध मतलब क्या है। तो यहां पर जो नीचे दे रहे हैं उदाहरण, आदित्य नहीं उदाहरण दे, गुणार्थवाद ये जो ऊपर बताए उसी को ले रहे हैं। गुणार्थवादत्व वपो खननादि, ये वपो खननादि कहीं जाके ढूंढिए मत, ये जो ऊपर बताए थे आत्मनो अपान उदख्यदति, इसी को वहां पर बता रहे हैं। तो वो जो शब्द बहुत जटिल है, वपोत्खननादिवत वाक्यवत ऐसा कह दिए, वपोत्खननादि वाक्यवत। वपोत्खननादि वाक्य क्या है ढूंढने का जरूरत नहीं, ये जो ऊपर बताए हैं उसी को बता रहे हैं। पेड़ को फाड़ना जैसा, ये कहीं दूसरा प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है, शास्त्र में बताए है। और हम लोग दूसरा एक उदाहरण वहां पर क्या देखे, इसका छोड़ के इंद्रो वृत्राय उदखिदत, ये जो वाक्य, इंद्र जो है वृत्र के लिए उदयच्छत, उदयच्छत ऐसा जो है वाक्य देखे थे। इंद्र वृत्र को हनन करने के लिए उनका हथियार को उठाया बोल के वहां पर आया है। तो ये वाक्य वहां पर ये बता तो दिया है वहां पर, मगर जाके उसको सिद्ध करने के लिए या निराकरण करने के लिए हम लोगों के पास दूसरा प्रमाण है नहीं। तो इसलिए ये भूतार्थवाद न में जो है भूतार्थवाद ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, और कोई हम लोगों के पास प्रमाण है, तो आदित्यो यूप है, आदित्यो यूप वहां पर बता रहे, जो ये जो यूप है, ये जो स्थान है यहाँ जिस वो जो छिलका सब निकाल के जो है जो लकड़ी को गाड़ रखे हैं और उसमें जो तेल वगैरह लगा के रखे हैं, उसमें जब सूरज पड़ता है वो जो है एकदम ज्वलित होता है, तो सूरज जैसा आदित्यो यूप कह दिया। आदित्यो यूप, ये जो स्थानु है ये आदित्य है, थोड़ी होता है, आदित्य ऊपर है ये नीचे है। दूसरा प्रमाण से इसका जो है निराकरण कर सकते हैं। इसलिए प्रमाणांतर विरोधे सति, अन्य प्रमाण है तो वो गुणार्थवाद, प्रमाणांतर विरोध सति अन्य प्रमाण नहीं है तो वो क्या है, भूतार्थवाद। और तृतीय प्रकार का जो अर्थवाद है वो क्या है, अवगतार्थ बोधक है। हम लोग को जो पहले से मालूम है उसी विषय के बारे में बता रहे हैं। तो वैसा क्या है, हम लोग वन निर्हिमस्य भेषजम ऐसा जो वाक्य लेके आ रहे, अग्नि जो है दवाई है, किस लिए दवाई है, शीतकाल के लिए, सर्दी के लिए। ये वेद से हम लोगों को जानने का कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वो भी अर्थवाद वाक्य ही है। हाँ लक्षणा है वहां पर, हाँ निरर्थक प्रमाण भी होता होगा। नहीं ये निरर्थक नहीं है, ये मतलब वो अर्थ को जो पुष्टि करने के लिए एक वाक्य है, वो साथ साथ
हम लोग एक और सिम्मू मानव का नहीं देखे, पुष्टि करने के लिए देखे थे वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता देखे थे, वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता, ठीक है। और ये भी देखे थे क्या है, वायुर्वै क्षेपिष्टा देवता जो है अर्थवाद में जो है हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, निराकरण करने के लिए यद रुद्रस्य रुद्रत्वम करके जो है सो अरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम करके जो है वहां पर प्रमाण लिए थे, ठीक है। मतलब एक प्रोत्साहित करने के लिए वायु याग को जो है आप करना नहीं चाहते, क्या बहुत से याग है ये, नहीं नहीं, वायु एक क्षेपिष्टा देवता, वायु जो है बहुत तेजी से जो है जाने वाला है, वायु तेजी से जाने वाला सबको मालूम है, इसको वहां सिद्ध करने के लिए क्या जरूरत है, नहीं, वायु जैसा तेजी से जाता है वैसा तेजी से फल भी लेके आता है, हाँ, इसलिए उसको करो, हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये जो रुद्र याग में तो क्या है, इंद्र देवताओं के याग में, जो इंद्र याग में या रुद्र याग में जब करते हैं तब क्या है, सुवर्ण दान देते हैं, चांदनी का दान देते हैं, चांदी का दान देते हैं, चांदी का दान नहीं देना चाहिए, क्यों, सोरोदित रुद्रस्य रुद्रतमिति वहां पर जो आया है, उनका जो आंसू से बहा जो निकला है ये चांदी, तो उसको जो है बर्हिषि बर्हिषि रजतम न देयम, सोना, बर्हिषि रजतम न देयम वाक्य आ गया, चांदी नहीं है सोना, तो बर्हिषि रजत रजत यही तो चांदी ही तो है, तो रजतम न देयम, बर्हिषि रजतम न देयम वहां पर वाक्य है, इसलिए जो है वो रोया है और उसका आंसू से हुआ है ये रजत, ये जो चांदी है, इसलिए क्या है, ये जो बर्हिर याग में उसको दान रूप में देना नहीं चाहिए, तो एक दान रूप में देने से क्या होगा, अशुभ, मतलब ये रोएगा, उसको रुलाएगा ये बात, तो जैसा वो रोया था वैसा इनको रुलाएगा, और जैसा वो तेजी से जा रहा है वैसा फल तेजी से लेके आएगा, दोनों के लिए वहां पर प्रमाण है, तो इसलिए कह रहे हैं विवक्षितार्थे अपि विषम भुङ्क्ष्व स प्रजापतिरात्मनोऽवताम् अपाम् उदकिदति इत्यादीनामिव प्रामाण्य संभवेन अप्रामाण्यम न कस्यचिदपि उक्तम, इसलिए जो वो भी क्या है, वो भी जो बेकार की वाक्य जैसा जो लग रहा है वो भी दूसरे ढंग से प्रमाण ही है, इसलिए किसी का प्रमाण नहीं है ऐसा जो है हम लोग नहीं बता सकते। विवक्षितार्थे च नासंगतिरिति द्वितीयम दूषयति, विवक्षितार्थ में जो है, विवक्षितार्थ ऐसा यदि लेंगे तो यही जो है हम लोगों का बताने का अपेक्षित विषय है, अर्थ तात्पर्य है, ऐसा यदि बताएंगे तो भी वहां पर कोई दोष नहीं है, इसको बताने के लिए प्रारंभ करेंगे, उसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति।